नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक मेरे उन विद्यार्थियों के लिए जिनका पटवारी का एग्जाम है। आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अब तक पढ़ाई की बहुत सारी बातें हो गई और आपने जितना पढ़ा ये मान के चलिए और किसी ने नहीं पढ़ा। आप अपने आप में बेस्ट है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और 5500 सीटों में से एक सीट निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर कैसे करना है, क्योंकि पढ़ाई की बातें अपन ने बहुत कर ली, आपने भी बहुत मेहनत कर ली, पर वहां पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। वो जो 3 घंटे है ना, वो बहुत मायने रखेंगे भाई, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर वहां पे आप अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं बचा सकता। तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में कि पेपर अटेम्प्ट लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग को अपन को कम से कम करना है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपन। इसके अलावा मैं बताऊंगा टाइम का मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि 3 घंटे मिलने के बाद भी वो पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जबकि 180 मिनट तो मोर देन इनफ है भाई। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है, और अगर मेरा स्कोर थोड़ा सा भी कम पड़ रहा है तो वो जो अनुमान बोलते हैं अपन या तुक्का बोलते हैं, उस पर मुझे कैसे काम करना है। तुक्का एक अलग चीज है, अनुमान एक अलग चीज है। मैं तुक्के के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर बिना अनुमान कोई कंपटीशन फाइट नहीं होता है। तो कुछ चीजें अपन को अनुमानित करनी ही पड़ती है। और एक बात गांठ बांध लो कि 150 सवाल तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि वो कोशिश करते हो, लालच करते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, अरे यार 4 में से एक तो सही हो ही जाएगा ना। ऐसा कभी नहीं होता है। तो पूरे 150 सवाल तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। मैथ और रीजनिंग के आपके 45 सवाल हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि आप हर सवाल को 2 मिनट दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 45 सवाल सब कुछ है अपने लिए, ये मान के चलो। जिनका मैथ रीजनिंग थोड़ा भी ठीक है ना, उनके लिए वो 45 सवाल ही मान के चलो कि आपका जो पटवारी का सपना पूरा है ना, वो 45 सवाल ही करेंगे। 90 मिनट का टाइम दो उन 45 सवालों को, एक एक सवाल को 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, पर उसको गलत नहीं करके आना है। और जब तक श्योर ना हो जाओ ना, तब तक ओमार में गोला नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर सवाल को एक, पहली बात तो बिना पेन चलाए मैथ रीजनिंग का आप एक भी सवाल सोल्व नहीं करोगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की आदत होती है वर्बली सोल्व करने की, ना भाई, बिना पेन चलाए बिल्कुल भी, चाहे कितना ही इजी सवाल आ जाए। उन्होंने आपसे ये बोल दिया कि बाएं से 10वां या 15वां टोटल बताओ, तो भी आप लिख के देखोगे 10 से 15 25 माइनस 1 24, वो लिख के करोगे आप। क्योंकि बाहर आके एक ही बात होती है, अरे यार बस आ ही रहा था, गड़बड़ हो गई। तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है, मैथ रीजनिंग का कोई भी सवाल वर्बली नहीं करना है, किसी भी सवाल को जल्दीबाजी में नहीं करना है। जब तक 2 मिनट का समय ले तब तक हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक है भाई, गौर कीजिएगा, बाकी के सवाल आप कर लोगे, 2 मिनट आपको लगेंगे नहीं, डोंट वरी। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर 2 मिनट का समय, 2 मिनट आपको लगेंगे ही नहीं। पर फिर भी 90 मिनट देते हो तो बाकी के लगभग 100 सवालों के लिए अपने पास 90 मिनट बचता है। जीके में तो आपको टिक ही करना है, अगर आ रहा है तो 1 मिनट किसी भी जीके के सवाल में नहीं लगेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग का आपका पोर्शन हो गया। इसके बाद में सबसे पहले वो पोर्शन आप अटेम्प्ट लीजिएगा जो आपका बहुत अच्छा है। अगर मैथ रीजनिंग अच्छा है तो शुरुआत में उसी को कर लो, आप एक बार करके बैठ जाओ। ठीक है, आपका इंग्लिश अगर आपको कम आ रही है तो भी आप टाइम निकाल के पैसेज को पढ़िएगा जरूर। इंग्लिश में एक पैसेज के लिए मान के चलिए कि वो 11 नंबर का पोर्शन है, अंग्रेजी के 10 मिनट आप सिक्योर रखो कि 10 मिनट मुझे अंग्रेजी को देना है, चाहे मैं उसमें एक भी सवाल ना करके आऊं। आधे लोग आप में से जो इंग्लिश को छेड़ेंगे नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद में एक हिस्टोरी बनेगी माइंड में, उससे आपके लगभग 3-4 सवाल वो आपके सही हो जाएंगे। कंप्यूटर आप लोग पढ़ ही रहे हो, जो आ रहा है उसको टिक कीजिए। अगर कल एक दिन का समय और भी आपके पास, हल्का सा कंप्यूटर पे फोकस कीजिएगा, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिएगा, बाकी कुछ मैथ रीजनिंग के फॉर्मूले उन पे फोकस कीजिएगा। बात कर रहे हैं अभी पेपर की। अब बात करते हैं ओमार सीट भरते हुए क्या ध्यान रखना है। ओमार सीट आप 10-10 के पैकेट में भरिए, इससे ज्यादा मत भरिए। हर एक सवाल को भरोगे तो बार बार आप इधर उधर करोगे, तो या तो उसको फाड़ डालोगे या वो बहुत ज्यादा गंदी कर दोगे। तो सबसे बेटर है 10 के पैकेट में। कैसे कि पहले से 10वें सवाल को भरना है, तो यहां आपका पेपर है, वहीं पे आपकी ओमार सीट एक अंगुली पेपर पे होनी चाहिए। पहले सवाल को भर रहा हूं तो पहले को ही भर रहा हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बीच में 2 सवाल छूट जाते हैं और फिर भी वो उसी में भर देते हैं, माइंड खराब हो जाता है, वहीं पे दिमाग खराब हो गया, आप क्या करें। तो
सबसे बड़ी बात, ओमार गलत कभी भी नहीं भरना है। शुरुआत में जब रोल नंबर भी भरो ना, तसल्ली से भरो, एक एक आराम से देख देख के। और स्मार्ट नहीं बनना है वहां पे कि मैं फटाफट भर के बैठ गया ना। जितना टाइम मिल रहा है ना, पूरे 3 घंटे उसको यूटिलाइज लो। सेंटर पे कम से कम पेपर शुरू होने के 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में पहुंचते हैं तो दिमाग में पहले तो ये रहता है पेपर में, यार पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, उस चक्कर में भी मामला आपका गड़बड़ हो जाता है। तो सेंटर पे आप थोड़ा सा टाइम से पहुंचिएगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी ओमार में गलती हो गई, तो मैं क्या करूं? मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं कि मैं भी वो आई डोंट थिंक सो अप्लाई हो या ना हो बनी, लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली काम चल जाता है। आप लोग क्या कीजिए, कभी भी उसको इतना मत कीजिए कि वो फाट गई। अगर एक बार ओमार सीट फाट गई तो रीड नहीं करेगी मशीन। आप उसको हल्का सा, आपके गोले को मतलब हल्का सा गीला कीजिए, उसको हल्का सा रब कीजिए। मोस्टली आपको चौक वगैरह मिल जाती है वहां पर रोल नंबर लिखे, उससे लेके और उस पर हल्का सा चिपका दीजिए। वो गीला होगा तो चिपक जाएगा, दूसरा गोला डार्क होगा ना, तो संभवतः मशीन आपका दूसरा वाला रीड कर लेगी। बिल्कुल छोड़ने से बेटर है कि आप इसको आप कर सकते हो। एक पेपर देते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, उसको आप गलत कराते हो। ज्यादातर लोग जल्दीबाजी में नहीं को पढ़ते ही नहीं है, नीचे वाले 4 ऑप्शन मिलाए, हाँ है तो 3 है, और तुम्हारा पढ़ा हुआ 1 तो मिल ही जाता है, तुम उसको टिक कराते हो। तो क्या ध्यान देना है, जहां पर भी नहीं मिले पेन से उसको गोला कर लो। अगर वो गोला किया हुआ रहेगा तो कंफर्म होगा कि भाई ये किसके लिए पूछ रहा है, नहीं के लिए पूछ रहा है। तो इस चीज पे विशेष को मतलब विशेष ध्यान दीजिएगा कि वो नहीं वाला जो पोर्शन है ना, उस पे आप ओमार सीट में 10-10 सवाल के आप पैकेट भरोगे। जो नहीं हो रहा है उसमें पेपर में गोला करते हुए चलिए कि ये सवाल मुझसे नहीं हो रहा पेपर में, क्योंकि लास्ट में ढूंढना पड़ता है यार कौन सा रह गया, कौन सा मैंने नहीं किया। तो जो कर रहे हो उस पर साइड में राइट का टिक, जो नहीं कर रहे हो उस पर गोला करते हुए चलिए कि ये सवाल मैंने नहीं किए। ठीक है भाई, हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब बात करना है कितने सवाल करना है। फर्स्ट राउंड में केवल वो सवाल कीजिए जिसमें आप 100% श्योर हो। आपने चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, फिर दोहरा रहा हूं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ये बात चीज आप मान के चलिए, आप बेस्ट हो। अगर फर्स्ट राउंड में अपन लगभग 70 से 80 सवाल पहुंच रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल नहीं मानना है कि यार आधे सवाल ही हो मेरे। अगर फर्स्ट राउंड में 80 क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके, 80 सवाल बहुत अच्छा स्कोर है, उन 80 को तसल्ली से भर लीजिए। अब शुरू करते हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं, आपने बिल्कुल यही सुना। और दूसरी बात, सवाल पढ़ते ही जो उत्तर जहन में पहली बार में आए वो ही करके आना है। थोड़ी देर उसमें सोचने के बाद में दूसरा वाला ऑप्शन बहुत बड़ा दिखने लग जाता है और सोचता है सब कुछ तो ही है बस ना। पहली बार सवाल पे ज्यादा फोकस करो। पहली बार में जो ऑप्शन आपको लगे कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है, मैं यूं नहीं कह रहा कि मैं 100% श्योर होऊंगा, पर 70% केस में यही होता है कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही होता है। आप दोबारा जो सोच के करते हो वो आपका गलत ही होता है। ये एक तरह से मनोविज्ञान है अपना कि अपन को जो चीज कम आती है ना, तो थोड़ी देर में दूसरा ऑप्शन है वो अपन को सही लगने लग जाता है। तो इस बात पर गौर कीजिएगा, जो दिमाग में पहली बार में चीज है उसी को आपको करना है। हाँ, अब बात करते हैं तुक्के मारेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो तुक्का नहीं मारना है। 80 सवाल आपने कर दिए, पेपर में 30 से 40 सवाल में से 20 सवाल तो ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, हल्का सा आप सोचोगे तो इजीली हो जाएगा। अब बचे 20 सवाल जिनमें अनुमान लगाना है। अनुमान कैसे कि यार मैं देख रहा हूं ये मेरा पढ़ा हुआ तो है, बी और सी तो कंफर्म हो नहीं हो, ए और बी में से फिर आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए कि हाँ उस टाइम पढ़ा था, और या फिर कोई इतिहास का सवाल है तो सालों के बारे में सोचिए। मैथ रीजनिंग में अनुमान नहीं लगेगा, वहां आप दिमाग मत लगाना, वहां तो कैलकुलेशन ही लगेगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट का कोई क्वेश्चन आ गया तो भी सोच रहे हो हाँ ये दोनों तो आउटपुट है पढ़े हुए ही है, ये किन किन काम आता है उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लिखिए, लिख लिख के कीजिए जीके, तो आराम से आपके अनुमान आएगा। तो अगर आप फर्स्ट राउंड और जो सीधे वाले सवाल है वो मिलके अगर 110 तक पहुंच जाते हो तो फिर बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, फिर अनुमान भी मत लगाइएगा मेरी मानो तो। और 120 से ज्यादा सवाल अगर आपको आ रहे हैं तो ही पेपर में करना। हाँ, पेपर का अगर लेवल बहुत ज्यादा कमजोर आए तो बात अलग है, बाकी ऐसा हुआ नहीं है पटवारी में आज तक कि ऐसा कभी आया हो, पर अगर रीट जैसा ही आ जाए तो फिर तो थोड़ा सा वेटेज बढ़ाना पड़ेगा, बट पेपर का इतना इजी लेवल नहीं आएगा। तो 120 से ज्यादा तो मतलब अपना आपको रोक लीजिएगा, 100% श्योर हो तो टिक कीजिएगा, वरना वो 30 सवाल तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। अगर 45 में से मैथ रीजनिंग अच्छा है, 41-42 सवाल वहां कर जाओगे,
कंप्यूटर अगर आपने ठीक पढ़ा है तो 15 में से 10-12 सवाल आप वहां कर जाओगे, हिंदी के आप 10 सवाल कर जाओगे। अगर इंडिया जीके की बात करता हूं तो लगभग 27-28 क्वेश्चन आप वहां अटेम्प्ट कर जाओगे। राजस्थान जीके में आप 20 सवाल अटेम्प्ट कर जाओगे। और अगर बात करता हूं इंग्लिश की तो 3-4 सवाल आप वहां कर जाओगे। हो गया 120 का एरिया कवर भाई अपना। बस इतना ही आपको करना है। अगर 120 सवाल करके आगे तो आपको पटवारी बनने से कोई नहीं रोकेगा। तो मैंने सारी चीजें बता दी है। ओमार सीट कैसे बननी है, तुक्के वाली बात मैंने बता दी है कि तुक्के में अनुमान लगा सकते हो कि ये दोनों नहीं होगा तो हाँ ये होगा। वो तुक्के नहीं मारना है कि सब में बी आ रहा है तो तू भी 4 में बी कर दे, एक तो सही हो जाएगा ना। वो चीजें कहीं पर भी नहीं बैठेगी। 3 घंटे मिलेंगे, फिर से एक सारी चीजें दोहरा रहा हूं। सेंटर पे 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। जो पहला पोर्शन भरते हो उसको तसल्ली से भरना। रोल नंबर गलत भर दिए तो आगे किसी काम के रहोगे ही नहीं, ठीक है। ओमार सीट के 10-10 के पैकेट में आपको भरना है। सवाल पूरे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। टाइम का मैनेजमेंट आपका ध्यान रहे, जो मैंने आपको बता दिया है कि कितना कितना देना है। आपकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी है। कॉन्फिडेंट के साथ जाइए। आपने जितनी मेहनत की है उतनी लोगों ने नहीं की है। लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं, यूं मान के चलिए। भीड़ से कोई मतलब नहीं है। 5500 पद की भर्ती है। पहली बार पटवारी की आई है और हो सकता है आखिरी बार आई है। इतनी बड़ी भर्ती सालों में एक बार आती है। आपके माता पिता का, गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। आप बहुत अच्छा करके आओगे इस पेपर में, ठीक है। एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।